माननीय प्रधानाचार्य, उपाध्यक्ष, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी का इस समारोह में स्वागत करती हूं। मुझे आप सभी के सामने इस भाषण को संबोधित करने में बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के महू में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे और माँ भीमबाई थी। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वे मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा पूरी की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स ऑफ पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1923 में भारत लौट आए। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर भी एक पुस्तक लिखी, जिससे उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई में चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। उनके जन्मदिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में खास तौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ इसके साथ ही हमारे देश में उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और झांकी निकालते हैं। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और बाबा साहेब द्वारा हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।